मनुष्य होने का यह मतलब नहीं कि मनुष्य मनुष्य के हाथों पर आश्रित रहे। परमेश्वर ने हमको रचा, इस तरीके से हमको रचा कि हम सब बहता सामर्थ बन जाएं। शायद आप ना जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं। हमारे पास एक छोटी सी वॉल्क्सवैगन कार थी। सेवकाई के दौरान मेरी वाइफ के पास वहां और एनी को शॉपिंग जाकर वहां पर कार पार्क करनी होती थी। और ये कितना मुश्किल था कि एक तरफ कार करने के लिए दोनों हाथों से बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता था। स्टीयरिंग अपने आप में शक्तिशाली नहीं था, ना ही उसमें कहीं शक्ति थी। फिर थोड़े समय बाद पावर स्टीयरिंग आया और देखो, मैं अपनी वाइफ को देखता हूं, वो छोटी सी उंगली से गाड़ी पार करती है। हालेलुया! मैंने अपनी सेवकाई को बोझ नहीं समझा, मैंने अपनी सेवकाई को आनंद के साथ मनाया। हम सब बहता सामर्थ हैं। आप सामर्थ प्राप्त करेंगे। पता नहीं होगा कि यह हमने खुद किया है। आप सामर्थ प्राप्त करेंगे। बहता सामर्थ उद्देश्य से कलीसिया चलाना एक अंश होता है, पर पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया चलाना नया नियम कहलाता है। और जब पूरी तरह से पेंतकुस्त का दिन आया, वो सब वहां पर इकट्ठे हो गए और तभी स्वर्ग से एक आवाज आई, एक दिव्य हवा का झोंका। मुझे यह पहले से ही पसंद है। एक दिव्य हवा का झोंका। ऐसे ही पवित्र आत्मा काम करता है। ऐसे ही कभी कभी हमें माहौल बनाने के लिए संगीत की जरूरत है। माहौल माहौल उन्हें परमेश्वर माहौल के लिए कब आशीष करता है? आपको पता है, मैं फ्लोरिडा से आया हूं। आमीन। हाँ, मैं पहले 10 साल अपनी पत्नी के साथ फ्लोरिडा रहा हूं और मैं 2 बार तूफानों से होकर गुजरा हूं। और मैं आपको बता दूं कि जब तूफान आता है और आप सड़क पर खड़े हो तो आपको जान बचाने के लिए डटकर सामना करना होता है, नहीं तो आपका समझो सफाया हो गया। और ये तूफान जब चलता है ना मेरे भाइयों, तो मैंने किसी को ये कहते नहीं सुना कि हमको माहौल चाहिए। तो हम प्रेरितों के अध्याय 2 में यह पढ़ते हैं कि स्वर्ग से पूरे यरूशलेम में एक दिव्य हवा का झोंका आ गया। ये पहला पवित्र आत्मा का चिन्ह था मेरे भाइयों। हमारा हृदय पवित्र आत्मा के लिए एक अग्नि स्थान है और अग्नि हमारे ऊपर आए इससे पहले हवा का झोंका आना होता है, सारी राख उड़ाने के लिए और सारा का सारा कूड़ा और अग्नि के लपटे हमारे अंदर डालने के लिए, जिसके लिए हम बने हैं। हम बने हैं पवित्र आत्मा के अग्नि के लिए। वहां अग्नि की विभिन्न भाषाओं के रूप में प्रकटीकरण हुआ। मैं यहां पर कुछ एक विश्लेषण करने जा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है कि जैसे मुझे ब्लेस करा वैसे ही आपको भी ब्लेस किया। हम हमेशा ताज्जुब करते हैं उन लोगों के लिए कि हम सोचते हैं वो परमेश्वर की आत्मा से बहुत अभिषिक्त है, यह मानकर कि वह अभिषिक्त हैं। मैं आपको बताता हूं, बाइबल बताती है कि वहां ऊपर अटारी पर 120 लोग कमरे में मौजूद थे और यह बताती है कि वहां हर एक के सर पर आग की लौ ठहर गई। इसका मतलब कि वहां हर एक के लिए अग्नि की लौ थी।
जरूर किसी ने स्वर्ग में वहां कमरे में मौजूद हर एक के सर को गिना होगा और सब ने पवित्र लौ प्राप्त की और सब ने पवित्र अग्नि प्राप्त की। इसका मतलब यह नहीं है कि पवित्र आत्मा पाना लॉटरी लगना है। 10 में से 10 ने, 120 में से 120 ने, 15,000 में से 15,000 ने यीशु मसीह के नाम से प्राप्त किया। बोलिए आमीन, हालेलुया। यह संपूर्ण लहू द्वारा धुला गया कार्यक्रम था। सबसे पहले हमें अपने आप को यीशु मसीह के लहू द्वारा धोना होगा और इस तरह हम अपने आप को लहू के द्वारा धोकर स्वर्ग से उस पवित्र लोह को प्राप्त कर सकेंगे। फटाफट फटाफट बिना किसी देरी के उस स्वर्गीय पवित्र आत्मा को जो आपके लिए इंतजार कर रहा है। सच में परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जो लोग यह सोचते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूं, उस पवित्र आत्मा के, उस महान परम प्रधान की स्वर्गीय पवित्र आत्मा के, सुनिए, पवित्र आत्मा सबसे पवित्र से सबसे पापी के लिए है। यदि आप यीशु मसीह के लहू द्वारा धुल जाते हो तो आप योग्य हो। क्या आप खुश हैं? मैं सोचता हूं यह बहुत बढ़िया है। सच में यह बहुत बढ़िया है। पवित्र आत्मा क्यों उतरता है? जब मैं छोटा सा था, मेरे पिता के चर्च में मेरे पिता सेवक थे। हमें बहुत सी तैयारियां करनी होती कि पवित्र आत्मा हम पर आए, तो सब कुछ कर्मानुसार चाहिए होता था। संपूर्ण कर्मानुसार, कर्म से कर्मानुसार, कर्मानुसार। और नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि काम हो। भाई क्यों इतना शोर मचाया जाए? तो क्यों इतना शोर शराबा मचाया जाए, इतनी लड़ाइयां लड़नी पड़े कि पवित्र आत्मा उतर कर आए? क्या बेवकूफी है। मैं फिर से कहता हूं कि हमें कुछ नहीं करना, हमें बस लहू के द्वारा धुलना है, लहू के द्वारा अपने आप को धोना है। बस यही योग्यता की चाबी है। तो मैं आपसे वचन के द्वारा कुछ कहना चाहूंगा। तो हमको क्यों पवित्र आत्मा चाहिए? यहां यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14 के आयत 16 में लिखा है। यहां पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में कहते हैं। यीशु मसीह शिष्यों से कहते हैं कि मैं पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि वह तुम्हें सहायक देगा। हम जानते हैं पवित्र आत्मा है वो, कि वो पवित्र आत्मा तुम्हारे हमेशा साथ साथ रहे। उसने ये नहीं कहा कि तुम प्रार्थना करोगे, उसने कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा। तो अब हमारे मुकुट में एक और नायाब हीरा जड़ चुका है। भाइयों, इस बात पर घमंड मत करना कि ये सब मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा हुआ है, ये सब मैंने किया है। प्रभु मेरे लिए आज भी प्रार्थना करता रहता है। यह सब मेरे प्रभु की प्रार्थनाओं से हुआ है। मेरा प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करता है। और तुम प्राप्त करोगे, तुमको मिलेगा, प्राप्त करोगे। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। आमीन। पवित्र आत्मा यहां फर्श पर नहीं गिरेगा, वो खोज में है। उनकी जो पवित्र लहू से धोले गए हैं। हालेलुया। आपको पता है मुझे क्या लगता है? मुझको क्या लगता है कि मैं
कि यहां मैं इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा का स्थानीय पता हूं। हम सब पवित्र आत्मा का स्थानीय पता है इस पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या आप खुश हैं? आमीन। वो हमारे साथ है, पूरी तरह से वो हमारे साथ है। हमें पवित्र आत्मा को उतरने के लिए मोड़ने की जरूरत नहीं है। इतनी मशक्कत और खींचातानी करने की जरूरत भी नहीं है। पिता और पुत्र की स्वेच्छा से वो यहां है हमारे साथ।